गंगा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था है, एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है और न जाने कितनी ही कहानियों का बहता हुआ दरिया है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस असाधारण नदी की यात्रा पर निकलते हैं। सच है, इन शब्दों में गंगा का पूरा सार छिपा है। ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जो अपने साथ भक्ति भी लिए चलती है और इतिहास भी। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है ठीक वहीं से जहां से गंगा शुरू होती है, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से। पर मजे की बात यह है कि इसकी कहानी पानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में स्वर्ग से शुरू होती है। देखिए, हिमालय में करीब करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री ग्लेशियर। इसी के बर्फीले मुहाने, जिसे गोमुख कहते हैं, वहां से गंगा का जन्म होता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सिर्फ भूगोल का एक तथ्य नहीं है, ये तो एक दिव्य कहानी की पहली बूंद है जो यहाँ से निकलती। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का धरती पर आना राजा भगीरथ की जबरदस्त तपस्या का नतीजा था। हुआ ये कि उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलानी थी और इसके लिए उन्होंने स्वर्ग की नदी को धरती पर लाने का प्रण लिया। पर गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सह ही नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में संभाला और फिर धीरे धीरे धरती पर बहने दिया, जिससे मानवता का उद्धार हुआ। ये कहानी आस्था और अटूट संकल्प की मिसाल है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। गंगा की उत्पत्ति की कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई हैं। एक तरफ भागवत पुराण कहता है कि वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, जो उनकी पवित्रता को दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रामायण में उन्हें हिमालय की बेटी बताया गया है, जो प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। अच्छा, तो पहाड़ों की तेज रफ्तार को पीछे छोड़कर गंगा अब शांत होकर भारत के विशाल मैदानों में उतरती है। और जानते हैं, यहीं आकर वो सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक धुरी बन जाती है, जो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस सफर में हमारा पहला बड़ा पड़ाव आता है ऋषिकेश, जिसे दुनिया योग की राजधानी के नाम से जानती है। यहाँ गंगा का पानी एकदम साफ और ठंडा है, और शायद इसकी यही शुद्धता है जो दुनिया भर से साधकों को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए यहाँ खींच लाती है। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही हरिद्वार में गंगा का रूप बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ नदी अब आस्था का एक विशाल सागर बन जाती है। यहाँ की शाम की आरती का नज़ारा तो बस देखते ही बनता है। जब हजारों दिए नदी पर एक साथ तैरते हैं तो लगता है जैसे पूरा आकाश गंगा में उतर आया हो। ये विश्वास की शक्ति का जीता जागता प्रतीक। और ये जो आंकड़ा है ना, ये दिखाता है कि लोगों की आस्था कितनी विशाल, कितनी गहरी हो सकती है। खासकर कुंभ मेले के दौरान, जिसे धरती पर सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है, करोड़ों लोग सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों के लिए गंगा सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती देवी है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ आस्था होती है, जहाँ पानी होता है, वहीं तो सभ्यताएं बसती हैं। गंगा सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं रही, बल्कि वो इतिहास की एक खामोश गवाह भी रही है। इसके किनारों पर न जाने कितने ही बड़े बड़े साम्राज्य बने और वक्त के साथ मिट गए। गंगा की यात्रा में वाराणसी एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत का पहिया एक साथ घूमता हुआ दिखता है। यहाँ के घाटों पर कहीं जन्म का उत्सव मनाया जाता है, तो कहीं मृत्यु की शांति, और दोनों ही गंगा को समर्पित कर दिए जाते हैं। ये वो शहर है जहां आकर लगता है कि वक्त खुद गंगा की लहरों के साथ ठहर गया है। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पटना और प्रयागराज जैसे और भी कई ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे ही फले फूले। ये इस बात को साबित करता है कि ये नदी हजारों सालों से हमारी सभ्यता की जीवन रेखा रही है। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के दौर में लाते हैं। वो दौर जहां गंगा एक बिल्कुल नई चुनौती का सामना कर रही है। अपनी पवित्र पहचान और आधुनिक उद्योग के दबावों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष। और इस दुविधा को समझना होना तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर शहर। एक तरफ ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण गंगा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बन गया है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि जिस नदी को करोड़ों लोग माँ का दर्जा देते हैं, वो आज खुद इतनी बड़ी मुश्किल में है।
क्या उसे बचाया जा सकता है? और यहीं से हम प्रदूषण और संरक्षण के बेहद जरूरी मुद्दे पर आते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,90,00,000 लीटर। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। हर रोज इतना प्रदूषित कचरा नदी में जाना सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक संकट भी है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और गहरी है। अब हम गंगा की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, वो पड़ाव जहां नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, और यहीं पर हमें इसके भविष्य से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नमामि गंगे जैसी सरकारी योजनाएं और हजारों लाखों लोगों की अपनी कोशिशें नदी को बचाने में जुटी हुई हैं। और तो और विज्ञान भी एक दिलचस्प बात बताता है। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के खास वायरस होते हैं जो नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुद ही खत्म कर देते हैं। मतलब नदी में खुद को साफ करने की एक कमाल की क्षमता है। हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, पर कोशिशें भी जारी हैं। समंदर के नजदीक पहुंचते पहुंचते गंगा का तेज बहाव अब धीमा पड़ जाता है, और वो एक नदी से कई धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे भारत में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा। और आखिरकार गंगा का ये लंबा सफर पूरा होता है सुंदरवन में, जहां वो समुद्र में मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक नदी का अंत नहीं है, ये तो एक नए अनोखे इकोसिस्टम की शुरुआत है, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो स्वर्ग से लेके समंदर तक, देवत्व से लेके डेल्टा तक, गंगा की ये कहानी असल में भारत की ही कहानी है। इसकी प्राचीन आस्था, इसका उलझा हुआ वर्तमान और इसका अनिश्चित भविष्य, सब कुछ इसमें समाया है। अब सवाल बस एक है कि हम सब मिलकर इसका अगला अध्याय कैसा लिखेंगे।